स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करते हैं हमारे सब्जेक्ट सोशल साइंस ज्योग्राफी की वर्कशीट नंबर 1, डेट 9 जुलाई 2021। क्लास 7th की बच्चों मैं यहाँ बात कर रही हूँ। वर्कशीट हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ दी गई है। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सोलर सिस्टम। बच्चों आप सभी को पता है व्हाट इज़ सोलर सिस्टम। तो बच्चों सोलर सिस्टम क्या होता है? हमारा जो 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और जो हमारा मून है, ठीक है, वो राउंड जो सन है उसके राउंड करते हैं, ठीक है, टुगेदर विद स्मॉलर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, आप सभी को उनके नाम पता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये हमारा सोलर सिस्टम होता है, ठीक है बच्चों। सोलर सिस्टम एक ग्रेविटेशनल बाउंड होता है सिस्टम का, जो कि सन का, एंड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट इट्स। ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आया कि हमारा सोलर सिस्टम होता क्या है एक्चुअल में। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ हिंट गिवन बिलो आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज़। देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है और आपको ये बताना है कि ये कौन कौन से सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। फर्स्ट ये हमारा क्या है, सन। देन ये है हमारे स्टार्स, दिस इज़ आवर मून, दिस आर प्लैनेट्स। हमारे कितने प्लैनेट्स होते हैं बच्चों? 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। दिस इज मेट्रॉइड्स एंड दिस इज एस्टेरॉइड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, द सोलर सिस्टम, द सन, the 8 planets, satellite and some other celestial bodies such as asteroids and meteoroids form the solar system। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या होते हैं। हमारा सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं लाइक एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स एक्सेट्रा। इन सभी से हमारा क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है। एक्टिविटी 1, ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम फ्रॉम इंटरनेट। बच्चों आप सभी को जो सोलर सिस्टम है उसकी पिक्चर्स इंटरनेट से निकलवा करके और यहाँ पे पेस्ट करनी है। गॉट इट? नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द डैश। बच्चों सन किसके सेंटर में होता है? तो यहाँ आएगा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। It is used and made of extremely hot gases. The dash is the ultimate source of heat and light for the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. The dash do not have their own heat and light. बच्चों किसकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती? तो बच्चों प्लैनेट्स की खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्लैनेट्स। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, और वो स्टार्स की जो लाइट होती है उनसे जलते हैं, ठीक है, दिखाई देते हैं। सन इज़ ऑल्सो अ डैश, सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। ओके, ऑल द डैश प्लैनेट, ऑल द 8 प्लैनेट्स of the solar system move around the sun in their fixed path. They are called orbits. Okay, asteroids are found between the orbit of Jupiter and Mars. तो यहाँ लिखेंगे Jupiter and Mars। आया बच्चों अच्छे से सभी को समझ में? तो बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स थे, हमने इन्हें कंप्लीट कर लिया है। आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ।
The sun is in the center of the solar system. It is used and made of extremely hot gases. बच्चों, सन हमारे सोलर सिस्टम के एकदम बीच में होता है और वो बहुत बड़ा होता है और वो बहुत हॉट गैसेस से बना होता है. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. अब बच्चों, जो सन है वो एक सोर्स होता है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम के लिए. द प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. बच्चों, प्लैनेट्स की खुद की कोई भी हीट और लाइट नहीं होती है. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. और बच्चों, वो किससे जलते हैं, किससे दिखाई देते हैं? स्टार्स की लाइट से. सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. सन को स्टार भी बोला जाता है. ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ. और बच्चों, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो सोलर सिस्टम में घूमते हैं सन के चारों ओर खुद के एक फिक्स्ड जगह पे. दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. उन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट्स. एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ. और जो बच्चों एस्ट्रॉइड्स जो है वो किसके ऑर्बिट में पाए जाते हैं? जुपिटर और मार्स के. ठीक है. नेक्स्ट, अर्थ अ यूनिक प्लैनेट. अर्थ, पृथ्वी एक यूनिक प्लैनेट है. देखिए, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट. बच्चों, एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पे कि लाइफ एग्जिस्ट है, जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं. कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ. द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है. इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. बच्चों, अर्थ जो है उसमें पानी भी है और हवा भी है जो कि हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है बच्चों. द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन. और बच्चों, जो एयर है उसमें क्या है? लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है ऑक्सीजन, जो कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. बिकॉज ऑफ दीज रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और इसी वजह से जो अर्थ है वो हमारा एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में. तो बच्चों देखो, मैंने आप सभी को बता दिया है कि हमारा जो अर्थ है वो क्यों यूनिक है. फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू. और बच्चों, देखा जाता है कि जो हमारी अर्थ है जो बाहर से ब्लू कलर की दिखती है. बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर. क्योंकि बच्चों, इसका जो 2/3 पार्ट है, जो हमारी पूरी अर्थ है उसका 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर है. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. तो बच्चों, मैंने आप सभी को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा दिया है कि हमारी अर्थ जो है वो यूनिक प्लैनेट क्यों है. तो बच्चों, आप सभी अच्छे से इसे समझिए, देखिए, ओके, और अपने अर्थ के बारे में जानिए कि हमारी अर्थ कैसी है. गॉट इट. चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं हमारा. मैच द फॉलोइंग. तो देखिए बच्चों, कॉलम ए एंड कॉलम बी हमें दिया गया है, इन्हें हमें मैच करना है. कॉलम ए, जुपिटर. जुपिटर क्या है बच्चों? जुपिटर एक हमारा प्लैनेट है. बच्चों, जुपिटर एक हमारा बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में. ओके. तो देखिए बच्चों, जुपिटर है हमारा बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आ सोलर सिस्टम. वीनस, वीनस अर्थ ट्विन. बच्चों, अर्थ ट्विन क्यों बोला जाता है वीनस को? बिकॉज बच्चों, उनका जो शेप है, जो साइज़ है, मास जो है, उनकी डेंसिटी जो है, कंपोजिशन है, ग्रेविटी है, अर्थ की और वीनस की लगभग सेम है. इसीलिए उसको अर्थ का ट्विन बोला जाता है, जुड़वा भाई. मर्क्यूरी, मर्क्यूरी फारदेस्ट फ्रॉम द सन. सन से बहुत दूर है. अर्थ, अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. नेपट्यून, सॉरी स्टूडेंट, एक बार इसे करेक्ट कर लीजिए. सॉरी, मर्क्यूरी नियरेस्ट है, ठीक है, सन के. अर्थ, अर्थ हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड नेपट्यून इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द सन. ओके, सभी को आया अच्छे से समझ में? तो बच्चों, इस तरह से आप सभी अपनी वर्कशीट को सॉल्व करें. बच्चों, वीडियो आप सभी ध्यान से देखिए, समझें. उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है. तो प्लीज़ बच्चों, लाइक का बटन दबा करके लाइक ज़रूर किया कीजिए आप मेरे वीडियोस को. आप सभी मेरे वीडियोस के अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके ब्रदर सिस्टर है उनके साथ शेयर भी कीजिए. साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा. और बच्चों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से रेड बेल आइकन दबा करके आप सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी
इसी तरह मैं आप सभी के लिए रोज़ नए नए वीडियोस के साथ प्रेजेंट हूँ और आप सभी को कुछ नया सिखा पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।